इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है। बहुत सारे काम होने बाकी हैं और बहुत सारे ग्रोथ की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन इंडिया के लोग लगा रहे हैं। इसके पीछे के रीज़न भी बहुत सारे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर हॉस्पिटल्स की कमी है, साथ में डॉक्टर्स की कमी है। डॉक्टर्स की कमी है तो साथ में हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स की भी कमी है, नर्सिस की भी कमी है, दवाइयों की भी कमी है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर, जिसके अंदर बहुत बड़े ग्रोथ की हमें अपेक्षा रख सकते हैं। और इसी के कारण हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर मेडिकल सेक्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है और आगे आने वाले समय के अंदर और भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता रहेगा। इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ हो रही है उसके अंदर एक मेजर पार्ट यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर का भी है और आगे आने वाले समय के अंदर ये बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म भी कर सकता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर एक फंड लॉन्च हो रहा है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंधन म्यूचुअल फंड लॉन्च करने जा रहा है बंधन BSE हेल्थ केयर इंडेक्स फंड। ये NFO 21 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 3 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। इंडिया का जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर हम देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यूसली हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 2008 से लेकर 2022 तक में यहाँ पर 16% CAGR के हिसाब से बढ़ा है और आगे आने वाले समय के अंदर ये जो एक्सपेंडिचर है वो और भी तेज़ी से बढ़ सकता है। अब हम कुछ फैक्ट्स बताते हैं इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग बाय वॉल्यूम है। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिया थर्ड नंबर पर आता है। साथ में ग्लोबल वैक्सीन सप्लाईज के अंदर यहाँ पर 60% जितना इंडिया में ही बनता है। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर 100 वैक्सीन्स बन रही है तो उसमें से 60 वैक्सीन्स इंडिया की होती है। ये प्राउड लेने जैसी बात है। मेडिकल टूरिज्म में भी इंडिया का 10th नंबर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और साथ में जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करने के अंदर सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो है इंडिया। भारत का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2011 के अंदर $158.9 था, लेकिन 2020 के अंदर ये बढ़कर हो चुका है $212 का। अगर हम ये जो फिगर है उसको दूसरे कंट्रीज के साथ में कंपेयर करके देखें तो हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हो रहा है वो बहुत ही कम है। इंडिया का 212 है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पर $12,555 है। मतलब हम बहुत ही पीछे हैं। मतलब हमारे पास ये एक स्कोप है जो हम आगे लेके जा सकते हैं। यहाँ पर आयरन ट्रायंगल की बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर के मामले में। अफोर्डेबिलिटी इंडिया के अंदर मेडिसिन की बहुत ही अच्छी है, मतलब सस्ते दौर पर मिल जाता है। एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक है, वो भी हमें मिल जाता है। और क्वालिटी तो हम कह सकते हैं, क्योंकि जो मैंने आगे बात किया था उसके हिसाब से क्वालिटी बहुत ही शानदार है। 1000 लोगों के बीच में अगर हम बेड की बात करें तो मात्र 1.2 बेड ही अवेलेबल रहते हैं, जबकि अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर अवेलेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है इंडिया के मुकाबले में। अगर हम फिजिशियंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया में 1000 लोगों के बीच में मात्र 0.7 फिजिशियन ही है। मतलब एक फिजिशियन भी नहीं मिल पाता है इंडिया के अंदर, जबकि USA के अंदर 2.6 है। अगर हम यहाँ पर नर्सिस की बात करें तो 1000 लोगों के बीच में कितने नर्स है तो 2.4, बहुत ही कम नंबर है, जबकि USA के अंदर 15.7 है। इंडिया के अंदर मेडिकल स्टाफ की भी बहुत ही कमी है। अगर हम टोटल सीट्स को काउंट करें तो उसके अंदर से हेल्थ केयर असिस्टेंट के अंदर कितनी सीट्स कमी है तो 37% सीट्स अभी खाली है। फार्मासिस्ट के अंदर यहाँ पर 19% सीट्स खाली है। लेबोरेटरी स्टाफ 34% जितनी खाली है। और नर्सिस यहाँ पर 21% जितने कम है। इंडिया भी ये सब जितने प्रॉब्लम्स है वो भी यहाँ पर टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स जो है वो भी यहाँ पर लागू हो चुके हैं, जैसे कि आरोग्य सेतु है, कोविन है, यहाँ पर E-संजीवनी OPD है, PM जय है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। ये जितने अलग अलग जो स्कीम्स है वो इंडिया के अंदर चल रहे हैं, ताकि मरीज जो है वो जितना हो सके उतना जल्दी ठीक होकर अपने घर पर जा सके और साथ में बहुत ही कम खर्चे के अंदर। इस फंड के अंदर कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर फार्मा के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, हॉस्पिटल्स के अंदर, डायग्नोस्टिक्स के अंदर, मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाईज के अंदर,
रिसर्च एंड एनालिसिस के अंदर और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इस फंड के अंदर कौन से स्टॉक्स अवेलेबल है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं? सन फार्मा है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी, मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल, डिवीज लेबोरेटरी, लुपिन, औरोबिंदो फार्मा, जाइडस और टोरेंट फार्मा। सब इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फार्मा है जिसके अंदर 70 स्टॉक्स है और वेटेज कितना है 77.3% का। हॉस्पिटल यहाँ पर स्टॉक्स कितने हैं 16 और यहाँ पर वेटेज है 18.4। हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो 3 यहाँ पर स्टॉक्स है 1.4 का यहाँ पर वेटेज है। मेडिकल इक्विपमेंट्स भी है, हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर और यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजीज भी है। इस सेक्टर की बात करें हेल्थ केयर सेक्टर ने तो यहाँ पर बहुत ही शानदार हमें रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर ने अंदर एक साल के अंदर 45.5% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 16.1, 5 साल के अंदर 26.7 और 10 साल के अंदर ये 13.2 CAGR के हिसाब से रिटर्न देता जा रहा है। इसको यहाँ पर हम कंपैरिजन के लिए निफ्टी 50 को भी शामिल किया हुआ है। अगर हम वॉलेटिलिटी की भी बात करते हो तो निफ्टी 50 के साथ में लगभग बराबर ही हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मतलब कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर अच्छा हमें फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। बंधन BSE हेल्थ केयर इंडेक्स फंड, ये NFO 21 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 3 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है BSE हेल्थ केयर TRI और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 0.25% फॉर 15 डेज। मतलब अगर आप अपने पैसों को विद इन 15 डेज रिडीम करते हो तो आपको 0.25% जितना एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है। मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और IDCW दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 1000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 100 रुपीज़ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में आगे बताया कि हेल्थ केयर का जो सेक्टर है वो बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है। अभी भी बहुत सारा खर्चा इस सेक्टर के अंदर करना बाकी है। इसी के कारण अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस फंड के बारे में सोच सकते हो। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हो तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात याद रहे, ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक सेक्टरल कैटेगरी का फंड है। तो आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइजर से एक बार ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।